भूल गया था मैं कि जीतना किसे कहते हैं भाई। मैं भूल गया था ये फीलिंग जो होती है ना मैच जीतने के बाद, एक कैसी लगती होगी। इतने हफ्तों से लगातार यहाँ पर हम ड्रॉ करे जा रहे थे, हारे जा रहे थे, एवरेज पे एवरेज परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे थे। और कल एक बार जब मैच शुरू हुआ तो तब भी यही लगा कि यार ये मैच भी गया हाथ से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब टीम 11 हमने देखी, प्लेइंग 11 देखी, उसमें माजरूई नहीं थे। एंड जब न्यूज़ आई तो उसमें बताया गया कि भाई जॉनी इवांस लेफ्ट बैक खेलेंगे। मैंने कहा अरे यार इससे ज़्यादा वर्स्ट स्टार्ट कुछ हो नहीं सकता मैच का। आपको पता है आपके पास आपके रेगुलर प्लेयर्स नहीं है, और उसमें भी एक अधेड़ उम्र के हमने प्लेयर को, जो कि इसके पास पेस नहीं है, ऑन द टर्न ही इज़ वेरी स्लो, वो अगर यहाँ पर लेफ्ट बैक खेलने वाला है तो हमारी तो लग जाएगी यहाँ पे। बट कल का जो टीम सिलेक्शन था, लीचा को लेफ्ट बैक पे डालने का, वो डिसीजन काम आया। मिडफील्ड भी कल अच्छी लगी। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ बोलूँ, कल जो मुझे सेकेंड हाफ का रिएक्शन देखने को मिला है ना, वो मैं चाहता हूँ यार कि ये प्लेयर्स थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलें। और हाफ टाइम पे जो टीम टॉक दी टेन हैग ने, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर सेकेंड हाफ में आकर हमने एक वो चेंज ऑफ, मैं बोलूँगा एनर्जी, एंड वो एक चेंज ऑफ इंटेंट नज़र आया हमें, हमारे गेम प्ले में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में। देखो फर्स्ट हाफ में तो ऑब्वियस ही बात है, देयर वर 2 or 3 ओकेजन्स जहाँ पर हम ओपन अप हो गए थे, एंड उन्होंने यहाँ पर अच्छे सेव किए, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रहे थे। ब्रूनो ने फर्स्ट हाफ में 2-3 बार पोजीशन लूज़ किया, इवन गर्नाचो ने कई बार पोजीशन लूज़ किया। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा ना, उसके बाद डेफिनेटली हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ग्रो करें। और सेकंड हाफ में तो इट वाज ऑल यूनाइटेड। एरियल डुअल्स की बात करोगे, वी वर द बेटर टीम। अगर आप ग्राउंड डुअल्स की बात करोगे, वी वर द बेटर टीम। देन आप नंबर ऑफ शॉट्स की बात करोगे, वी वर द बेटर टीम। नंबर ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट की बात करोगे, वी वर द बेटर टीम। एक्सजी जो हमने क्रिएट किया उसमें भी हम बेटर थे। तो कल सेकेंड हाफ में वो जो इंटेंट मिसिंग था, वो जो एक, मैं बोलूँगा यहाँ पर जीतने की जो भूख थी, वो कम दिख रही थी इतने मैचेस से, वो कल हमें देखने को मिली है। देखो बारी बारी ब्रेक डाउन करेंगे, और हफ्ता जो शुरू हुआ है हमारे लिए, आई थिंक इससे बेटर आप स्टार्ट एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, क्योंकि आपने अपना गेम जीता सो जीता, लेकिन आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आर्सेनल हमारे कंपटीशन में, लेकिन भाई जहाँ से जो खुशी मिले बटोर लो, अभी तो ऐसा केस चल रहा है। और आज यहाँ पे लिवरपूल और चेल्सी का मैच है। अगर लिवरपूल ये गेम जीतेगी तो चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, तो हम में और चेल्सी में फिर 3 पॉइंट्स का गैप रह जाएगा, क्योंकि हमारे अभी 11 पॉइंट हो गए हैं, चेल्सी के अभी 14 पॉइंट हैं। चेल्सी अगर ये वाला फिक्सचर हारती है या ड्रॉ करती है तो उनके यहाँ पर आप देखोगे 4 पॉइंट का गैप रह जाएगा हमारे और उनके बीच में। और अभी हमारा हेड टू हेड मुकाबला होना बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कल के गेम में, कि रिएक्शन 1 डाउन जाने के बाद क्या आने वाला था, और वो 1 डाउन जाने का जो मेन रीज़न था, दैट वाज डाउन टू, मैं बोलूँगा, लैक ऑफ अवेयरनेस फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब मेडिकल टीम। क्योंकि देखो जब एक प्लेयर इंजर्ड होता है ना, और अगर उसको सीवियर इंजरी हुई है, सीवियर इंजरी इन द सेंस अगर उसको हेड इंजरी हुई है, तो वो मेडिकल टीम के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि मैनेजर उसको सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा। मेडिकल टीम के एंड से यहाँ पर लगातार कोई भी कन्विक्ट, अब मैं बोलूँगा एक कन्विक्शन वाला कोई मैसेज गया नहीं बेंच पे, जहाँ पर मैनेजर ये डिसीजन लेता कि भाई उसको आपके यहाँ पर लिंडलॉफ को लाना है और डिलीट को सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग हो गई, ग्रोइन इंजरी हो गई, या फिर लिगामेंट वगैरह हो गया, वहाँ पर प्लेयर आपको बता देता है कि वेदर ही विल बी एबल टू कंटिन्यू और नॉट। लेकिन ये जो कट्स वाले जो केसेस होते हैं जहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, वो वहाँ पर आपके ऑन स्टाफ ऑन ड्यूटी जो आपकी मेडिकल टीम होती है, वो उसके कॉल्स होते हैं। और वो चीज़ लगातार हैम्पर करे जा रही थी हमें। लगातार जब भी गेम पॉज हो रहा था तो मथाइस रेड को बोला जाता था कि भाई आप बाहर जाओ। और फिर जिस कॉर्नर पे हमने गोल कंसीड किया है, उस कॉर्नर से ठीक पहले यहाँ पर वही सीन क्रिएट हुआ कि डिलीट को बाहर भेजा गया, एंड वी वर विदाउट डिलीट। और उस चांस पे डेलो अपना जो प्लेयर थे वो मिस कर गए, एंड ही वॉज नॉट एबल टू बेसिकली मार्क हिज मैन, एंड देन वी कंसीडर्ड एक ओपन हेडर से गोल। और फर्स्ट हाफ का वर्स्ट पॉसिबल जो एंड हो सकता था वो हमने करा लिया। एंड देन अगेन वो एक रिएक्शन जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने मैचेस से मुझे देखने को नहीं मिला था, वो सेकेंड हाफ में देखने को मिला। देयर वर फ्यू चेंजेस जो कि कल के गेम में हमें देखने को मिले। वैसे हम रैशफोर्ड को जनरली ऑन द लेफ्ट देखते हैं, बट कल के गेम में रैशफोर्ड वॉज प्लेइंग ऑन द राइट। एंड मैं सही बताऊं, मुझे रैशफोर्ड का गेम कल काफ़ी पसंद आया, क्योंकि रैशफोर्ड के गेम में कल वो एक इंटेंट था। और हम एक चीज़ की जो कंप्लेंट इतने टाइम से करते आ रहे थे ना, कि यार यूनाइटेड के प्लेयर्स क्रॉसेस नहीं यहाँ पे डिलीवर करते हैं, यूनाइटेड के प्लेयर्स यहाँ पर क्रॉसेस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो यहाँ पर फाइनल थर्ड में अपने प्लेयर्स को पिक नहीं करना जानते हैं। लेकिन कल के गेम में वो सारी चीज़ें, वो सारे एरियाज़ उन्होंने टिक किए हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो ब्रूनो फर्नांडेज ने राइट एरियाज़ में पासेस निकाले सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में ब्रूनो लैक कर रहे थे वो क्वालिटी,
सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही वो जो एक पिन पॉइंट क्रॉस रख के दिया है मार्कस रैशफोर्ड ने गर्नाचो के लिए। गर्नाचो फर्स्ट हाफ में बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बॉल लूज़ कर रहे थे, राइट एरियाज़ में पासेस रिलीज़ नहीं कर रहे थे, राइट टाइम पे पासेस रिलीज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ में आते आते यहाँ पर आपके गर्नाचो ने वो अपने गेम का साइड इम्प्रूव कर लिया एंड अल्टीमेटली उसने चांसेस क्रिएट भी किए और फिर उसने गोल भी भरी कर दिया। और वो व्हाट अ फर्स्ट टाइम फिनिश दैट वाज फ्रॉम गर्नाचो। पहली बात तो बॉल बहुत ही मक्खन डाली थी आपके रैशफोर्ड ने, और उसके बाद सेकंड गोल पे तो भाई देखो ये जो रैसमस हॉयलैंड की क्वालिटी है ना, इसीलिए यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड को मैं ज़र्क्ज़ी से ऊपर रेट करता हूँ। लोग बहुत सारे जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिंकअप प्ले के फ़ैन हैं, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन एक नंबर 9 का जो मेन ट्रेट होता है वो होता है कि वो यहाँ पर गोल्स के लिए कितना ज़्यादा कमिटेड है, वो गोल स्कोर करने के लिए कितने ज़्यादा अपने एंड से एफर्ट डाल रहा है। एंड अगर आप देखोगे फाइनल थर्ड में मूवमेंट, आप अगर देखोगे यहाँ पे रैसमस हॉयलैंड का टॉप नॉच है। आप अगर लिंकअप प्ले भी देखोगे और होल्ड अप प्ले देखोगे जो आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी और हॉयलैंड के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आपका होल्ड अप प्ले के मामले में हॉयलैंड इज़ फार बेटर देन जोशुआ ज़र्क्ज़ी। दूसरी चीज़ अगर आपको देखनी है वो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऑन द टर्न कितना तेज़ है आपका रैसमस हॉयलैंड, और वो चीज़ हमें कल बारी बारी देखने को मिली। ही क्रिएटेड चांसेस फॉर हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड चांसेस फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल। उसने गर्नाचो के लिए क्या बेहतरीन चांस बना के दिया था, राइट। तो ये एक रीज़न है कि क्यों मुझे भरोसा है रैसमस हॉयलैंड के ऊपर। और ये जो कल गोल स्कोर किया ना उसने, दैट वाज अ प्रॉपर नंबर 9 गोल। आपने ना सिर्फ डिफेंडर को बीट किया, आपने ना सिर्फ कीपर को बीट किया, बल्कि आपने चिप किया। और वो एक ऐसा प्लेयर कर सकता है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर खेल रहा हो। अभी रिसेंट टाइम में हमारे फॉरवर्ड्स ने इतनी कोई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी नहीं थी जहाँ पर मैं ये सोचता कि नहीं भाई यहाँ पे रैसमस हॉयलैंड ने तो ये पता नहीं कैसे कर लिया। लिटरली ये फिनिश जो कल उसने किया है, दैट वाज अ प्रॉपर नंबर 9 फिनिश, अ प्लेयर विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विद लॉट ऑफ, मैं एक्सपीरियंस भी बोलूँगा यहाँ पे। बट हॉयलैंड के गोल्स इतने ज़्यादा आए नहीं है सीजन में, बट यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी मुझे देखकर कि सेकेंड हाफ में पूरी टीम एक ही इंटेंसिटी लेवल पे और एक ही मोटिवेशन लेवल पे खेल रही थी। एंड जहाँ क्रेडिट देना चाहिए मैं वहाँ दूंगा। सेकेंड हाफ में मैंने अक्सर बोला है कि टेन हैग के एंड से मुझे टेक्टिकल साइड पे चेंजेस दिखते हैं, नहीं दिखते हैं वो अलग बात है, बट मुझे मैन मैनेजमेंट लेवल पर चेंजेस नहीं दिखते हैं। लेकिन कल मैन मैनेजमेंट लेवल पर टेन हैग के एंड से मुझे बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने को मिले। ही वॉज ऑन द टच लाइन फॉर द एंटायर गेम एंड उसने पूरे तरीके से गेम को कंट्रोल किया। आपको याद होगा 75th मिनट के बाद ना हमने गेम के टेम्पो को थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश की थी और लोग वहाँ पर ये बोल रहे थे कि अरे यार हमें एक और गोल के लिए जाना चाहिए। लेकिन आता आपको, मुझे वो यूनाइटेड का अप्रोच क्यों सही लगा कि हम वहाँ पे कंजर्वेटिव हो गए, क्योंकि अक्सर हम क्या कर रहे थे इतने सारे गेम से कि हम विनिंग पोजीशंस पे होने के बावजूद यहाँ पर अपनी लीड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक ही गोल की लीड थी, अगर हम वहाँ पर हाईलाइन खेलने की कोशिश करते और अगर हम ये कोशिश करते कि भाई चलो ठीक है यहाँ से थोड़ा सा ना एक और गोल के लिए पुश करते हैं और हाईलाइन पे वापस अपने प्लेयर्स को फोर्स कर देते हैं, तो वहाँ पर लॉन्ग बॉल्स डलती और ब्रेंटफोर्ड लगातार वही कोशिश कर रही थी और ऐसे चुटकियों में आपका पूरा डिफेंस और मिडफील्ड ओपन अप हो जाता। बट हमने गेम के टेम्पो को स्लो किया, हमने फ्रेश लेग्स इंट्रोड्यूस किए एंड हमने गेम को अच्छे से यहाँ पर सी थ्रू कर लिया, जो हम आखिरी के 10-15 मिनट में मैच मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा है कैसे ब्राइटन वाले गेम में हमने मोमेंटम लूज़ किया था, हमने विला वाले गेम में एंड में आते थे मोमेंटम लूज़ किया था, हमने यहाँ पर आपके पैलेस वाले गेम में सेकंड हाफ में पूरी इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी थी, राइट। और आपके 20 वाले गेम में भी यही सीन हुआ था। कल के गेम में वो एक मुझे टेन हैग के एंड से साइड अच्छी लगी देखकर, और ये मैचेस अगेन ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि यूनाइटेड अपने बेसिक्स पे अगर स्टिक करेगी, अगर वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे स्टिक करेंगे, यूनाइटेड कैन प्रोड्यूस रिजल्ट। और एक चीज़ जो मैं और बोलना चाहूँगा, टेन हैग ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो चीज़ बोली है कि हम नहीं चाहते कि इस विक्ट्री को हाइप करें हमारे फैंस, एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर टीम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। और वो सही बात है, क्योंकि आपने कुछ बहुत बेहतरीन नहीं उखाड़ा है, आपने एक मैच जीता है, अभी भी आपका जीडी यहाँ पर -2 है और अभी भी आपने प्रीमियर लीग में सिर्फ 7 गोल्स ही स्कोर किए हैं। यहाँ पर आपने 9 गोल कंसीड कर रखे हैं, आपका अभी भी -2 का जीडी, और ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर ये आपकी दूसरी विक्ट्री है। आप 4 गेम खेल चुके हो, आप यहाँ पर 7 गोल कंसीड कर चुके हो ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर और आपने सिर्फ 3 गोल स्कोर किए हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि कितना ज़्यादा प्रेशर था आपके एरिक टेन हैग के ऊपर इस गेम से पहले। एंड डेफिनेटली ये जो मैनेजर जिसके अगेंस्ट आप थे वो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर बन चुका है अभी आपकी मैनेजेरियल पोस्ट के लिए। तो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। और अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पर एक ऐसे टाइम पे विक्ट्री निकालना जहाँ पर आपके जो टॉप 4 के डायरेक्ट राइवल हैं उनका मैच बाकी था, तो आपने अपना काम कर दिया। अब आप यहाँ पर उनके गेम्स को फॉलो बड़ी सुकून से के साथ कर सकते हो। एंड आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं जो कि इस टाइटल रेस को इंटरेस्टिंग बना सकता है। देखो मैन सिटी के लिए यहाँ से मैं बोलूँगा वूल्स एक हमेशा से बोगी टीम रही, एक परेशानी का
सबब रही है मैन सिटी के लिए। आज उनको खेलना है यहाँ पर वुल्स के अगेंस्ट। अभी वुल्स की परफॉर्मेंसेस इतनी कुछ टॉप नॉच नहीं रही हैं, बट हाँ उन्होंने लीड ज़रूर ली है मैचेस में, अच्छी फुटबॉल खेली है। मैन सिटी के अगेंस्ट अक्सर हमने देखा कि वुल्स आके ट्रबल करती है। जैसे पैलेस एक टाइम पे बहुत बड़ा सरदर्द थी मैन सिटी के लिए, बट अब पैलेस की जगह वो पोजीशन है बोगी टीम वाली, वो आपकी यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने ले ली है। देन आपके चेल्सी और लिवरपूल का मैच है, दैट इज़ अ डायरेक्ट 6 पॉइंटर, और वो सिर्फ उनके लिए 6 पॉइंटर नहीं, हमारे लिए भी काफ़ी बड़ा बूस्ट बन सकता है। जैसे कि अगर लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो हमारे और लिवरपूल के बीच का जो गैप है वो भी क्लोज डाउन होगा, एंड हमारे और चेल्सी के बीच का जो गैप है वो भी क्लोज डाउन होगा। तो आज का ये जो मैच डे है ये काफ़ी क्रूशल है, दोनों ही मैचेस काफ़ी क्रूशल हैं टाइटल रेस के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज लिवरपूल दुआ करेगी कि भाई वुल्स जो है कुछ भी करके पॉइंट्स ड्रॉप करवा ले। आर्सेनल भी दुआ करेगी कि वो अपना गेम हार गए हैं, सलीबा को रेड कार्ड मिल गया, बॉर्नमथ ने 2-0 से हरा दिया उनको, एंड अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई बॉर्नमथ ने। आर्सेनल के पास चांसेस थे बट आर्सेनल उन चांसेस को बरी नहीं कर पाई। तो डेफिनेटली आर्सेनल फैंस ज़रूर निराश हैं, एंड सलीबा को रेड कार्ड मिला तो वो अगला गेम लिवरपूल वाला मिस करेंगे। डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है आर्सेनल के ऊपर। बट एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि चेल्सी ना अभी बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर इस गेम को अप्रोच करेगी, क्योंकि उनको पता है वो जिस पोजीशन में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इस पोजीशन में होंगे। वो जो सेट ऑफ प्लेयर्स उन्होंने खरीदे थे या फिर उनके मैनेजमेंट लेवल पे इतने चेंजेस जो हुए हैं, लगातार मैनेजर्स चॉप एंड चेंज होते रहे हैं, तो चेल्सी फैन बेस के ऊपर उतना प्रेशर नहीं है। लिवरपूल के ऊपर इस चीज़ का ज़रूर प्रेशर है कि अभी जो आर्ने स्लॉट का एक मोमेंटम सा बिल्ड हो गया है और वो लिवरपूल को टाइटल हंट में रखे हुए हैं। अगर इस गेम से पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा। बट येस, अर्ली इन द सीज़न में ये गेम्स आ रहे हैं, क्योंकि अब बोलोगे काफ़ी फास्ट आ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर आर्ने स्लॉट बोल चुके हैं कि मुझे बोला गया था कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट रिजल्ट निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई बड़ी टीम नहीं खेली है। क्या चेल्सी वो पहली बड़ी टीम होगी जो कि लिवरपूल को डिसअपॉइंट करने वाली है, लिवरपूल को एक टफ टेस्ट देगी? क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वो काम कर रखा है ऑलरेडी, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार चुके हैं एक गेम, तो पॉसिबल तो है लिवरपूल को हराना। बट क्या एंजो मरेस्का की यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर चेल्सी ये कर सकती है तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आई एम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सेटिस्फाइड जिस तरीके से हमने यहाँ पर गेम को अप्रोच किया, गेम को हमने क्लोज किया। एरिक्सन की तारीफ बनती है, एरिक्सन वॉज वेरी गुड, एरिक्सन को स्कोर कर देना चाहिए था। और सही बताऊं तो यूनाइटेड ना 3-4 गोल और मतलब कम से कम 2 गोल तो और स्कोर कर सकती थी। जैसे गर्नाचो वाला चांस हो गया, एरिक्सन वाला चांस हो गया, बिल्कुल टैप इन था। गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस किया, लीचा ऑल्सो ग्रू इनटू कॉन्फिडेंस, एंड मैथाइस डिलिट इज़ अ वॉरियर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। कल के मैच के मुझे 2 फेवरेट प्लेयर जो लगे हैं वो मैथाइस डिलिट और आपके रास्मस हॉलैंड ही थे। दोनों प्लेयर्स भाई अपने टॉप लेवल पे कल खेल रहे थे, एंड यही चीज़ चाहिए यार कि हर प्लेयर अपना 100% दे। अगर हर प्लेयर के एंड से सेम कमिटमेंट लेवल देखने को मिलेगा, आई थिंक फैन बेस कोई शिकायत नहीं करेगा। एंड टेन हैग भी अगर आकर ऐसी सेंसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में स्टेटमेंट्स देंगे तो मैनेजमेंट पे बैठे लोग भी खुश रहेंगे और फैन बेस भी खुश रहेगा कि चलो सेंसिबल बातें कर रहा है। कल उन्होंने जो चीज़ जैसी हुई उन्होंने वो चीज़ वैसे इंट्रोड्यूस की, एड्रेस की, एंड देन उन्होंने ये चीज़ भी एडमिट की कि एक विक्ट्री के बाद इस टीम को और इन प्लेयर्स को हाइप ना ही करना सही रहेगा, विच इज़ वेरी गुड। 1 गेम एट अ टाइम, जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूँ, 1 गेम एट अ टाइम। हर मैच को एज अ नॉकआउट फिक्चर ट्रीट करो, एंड देन अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो सारे फिक्चर्स विनेबल हैं यहाँ से। चेल्सी वाला फिक्चर आपके होम पर है, उसमें भी आपको रिजल्ट निकालने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ से 1 गेम एट अ टाइम लेके चलो। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो एक अलग बात है, बट कम से कम अपना अप्रोच तो एक इंटेंट होता है वो तो विनिंग अप्रोच के साथ आप मैच में एंटर करोगे ना। कल का दिन फाइनली जाकर एक अच्छा दिन बीता है सारे फैन बेस के लिए, एंड आई होप ऐसे मौके हमें और दें यहाँ पे यूनाइटेड कि हमारा जो हफ्ता है वो ख़राब ना जाए और हमारा वीकेंड स्पॉइल ना करे। तो आई एम रियली ग्लैड। कल के मैच का आपका क्या मैन ऑफ द मैच था, कौन मैन ऑफ द मैच था, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है भाई आज चेल्सी वर्सेस लिवरपूल वाले गेम में क्या होगा क्या नहीं होगा, टेल अस दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। दिस इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरी फुटबॉल फैन, नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड फैंस, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे रात में, एंड तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन अप द फकिंग रेड्स।